राम राम जी। ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है जी। आज सुनाऊंगी एक लघु कथा। दो माँ बेटी थी। बेटी थी उसकी 17 साल की और माँ थी बेमाता। वह बेटी माँ ने कहने लगी, माँ सवेरे उठ के नाले है धोले है और ये पोथी पतरे खोल के बैठ जा, और भी क्या काम है, और भी कुछ कर लिया कर। तो वह माँ कहने लगी, बेटी मेरा तो काम ही यही है, बालका के मुकद्दर लिखण का, बालका के लेख लिखण का। और मैं जो उनके लेख लिख दूंगी तो मेरे लेख लिखे होड़े कोई मिटा नहीं सकता। तो बेटी बोली, माँ तू फिर वह लेख कद लिखा कर है। अक बेटी वह लेख मैं उस दिन लिखा करूँ जिस दिन बालक की छठी होया करे न, उस दिन लिखा करूँ। और सोना के अक्षरा में वह लेख ऐसे लिख दिया करूँ, वह किसी तक मिट नहीं सकते। तो फिर बोली, माँ तने मेरे भी लेख लिखे होंगे। तो बोली, हाँ बेटी मैंने तेरे भी लेख लिखे हैं। तो बेटी बोली, माँ मेरे के लेख लिखे। माँ बोली, तू कर ले अपना काम, जा मत बुझ। बोली, ना माँ मैंने बता मेरे के लेख लिखे हैं। तो जीजी वह बे माता तो टालना चाहे और वह बेटी अड़ के बैठ गई। नु बोली, आज तो मैं काम करूँ ही को ना, और मैंने बता मेरे के लेख लिखे हैं। तो बे माता ने सोची, आज तो यहाँ अड़ के बैठ ही गई, आज तो इससे बताने ही पड़ेंगे। तो वह बोली अपनी बेटी से, बेटी मैंने लिख के धर रखे हैं तेरे लेख। अब जो तेरे पेट तक जो पैदा हुएगा ना, उससे गल तेरा ब्याह होगा। सुन दिए और उस छोरी का तो एकदम सदमा सा लग गया। तो बोली, ठीक से तने लिख रखे हैं तो मैं किसी का गैल ब्याह ही नहीं करूँगी। तेरे लेख ये पूरे किस तरह होंगे, मैं किसी के साथ ब्याह ही नहीं करूँगा अपना। तो बेबे वह छो माँ के घर से निकल गई और चाल दी गई दूरे चली गई, बियाबान जंगल में आ गई वहाँ। और जंगल में आके एक बाग सा था, उस बाग में रहने लग गई। अपने बाग में रहने लग गई वह। एक मटका भर के धर लिया पानी का, और बाग में फल फ्रूट खावे और पेड़ पर चढ़ जावे, और प्यास लागे तो नीचे उतर के आ जावे पानी पी ले। तो बिरावा नुए उसने अपने 3-4 महीने नुए गुजार दिए। तो बेबे उस बाग में एक झूपड़ी थी। सारे दिन तो वह पेड़ पर रहती और रात में आके उस झूपड़ी में सो जाती। और एक मटका भर के धर लिया, उसके बांध लिया एक लाल कपड़ा और एक गिलास उसमें डाल लिया उसने। प्यास लागे तो वह पानी पी ले दिन में, और ना तो अपने ऊपर चढ़ के बैठ जाओ पेड़ पर। अब मैं तो किसी मर्द का चेहरा ही नहीं देखूँ। तो बेरा तो बेबे भगवान की माया, एक साधु संत उसका गुजरन लग गया बाग का धोरक है। तो उसने वो बाग दिख गया। अब भाई इस बाग में तो ज़रूर पानी होगा। तो वो बाग में आ गया। बाग में आया, उन्हें वह झोपड़ी दौरा आया। झोपड़ी दौरा उसने मटका धरिया दिखा। मटका धरिया दिखा, वो इतना प्यासा मरे और कति उसकी प्राण निकलन न हो रहे। और नु जाने मैंने कोई 2 घूंट पानी पिया दे तो मेरे ये प्राण बच जा। तो भाई वो ढूंढदा झूपड़ी का दौरा आ गया। उन्हें सोचा बाग है तो बाग में पानी भी होगा और आदमी भी पाओगा। तो वे ढूंढदा वो संत महाराज उस मठ का दौरा आ पहुंचा। मठ का दौरा आ पहुंचा तो ऊपर न देखा तो पेड़ पवा बैठी। बोली, उरे को ना पानी पूनी। और फिर बोली, नहीं मानते तो सुनो, देख बाबा मैं तो नीचे उतरूंगी नहीं, और इस मटका में पानी है और पी ले। और इसने ऐसे ही बांध के इसका कपड़ा ऐसे ही रख दिए जैसे यो है, ऐसे के ऐसा इसने बांध जुड़ के और इसमें ये गेर के गिलास और रख दिए। तो बोलिया, तू क्यों नहीं उतरेगी? तो बोली, मैं किसी मर्द की परछाई भी देखना नहीं चाहूँ। उसने तो खोल के वो मटका और पी के पानी, और वो जैसा था वैसा ही बांध के और चला गया। पानी पिया तो उसकी परछाई पानी में पड़ गई। तो वो तो चला गया पानी पी के, और वह पेड़ पर तो उतरी। उसने प्यास लाग रही थी शाम के टाइम, तो उसने वो पानी पी लिया। तो बेबे संता की इसी दया, पानी पीती है और वह तो गर्भवती होगी। धीरे धीरे वो गर्भ बढ़ता गया। तो बेबे 9वां महीने उसका बेटा हो गया।
फिर वह सोचने लगी, तने शादी भी नहीं करी, तने किसी मर्द की शान भी नहीं देखी, तेरा यो बेटा कितना हो गया। तो वह उस बेटे ने साड़ी का अपना पल्ला पाड़ के और बिरा लपेट के उसमें, और वह उसने झाड़ बोझड़िया में घेर आई अपने। तो उसके बंजारा और बंजारण गुजरन लाग रहे थे। तो बिंजारा था आगे और बिंजारण थी पीछे। बिंजारण ने उस रोते बालक की आवाज़ सुन दी। तो वह बोली बंजारा, तो बिंजारा मन्ने तो उरे बालक की रोन की आवाज़ आवे है। तो बिंजारा बोलिया, देख ले ये झाड़ बोझड़े हटा के न आवे है। तो उनने वह झाड़ बोझड़े से नहीं हटा के देखे, तो वो साड़ी का पल्ला में लिपटिया उड़ा और वो छोरा मिली। तो बिंजारण राजी हो गया, उनका कोई संतान नहीं थी। तो वही उनने अपना वो अपना लिया और अपने लेके चाल पड़े। तो बोले, हे भगवान, हमारा तो कोई संतान भी नहीं थी और आपने यह संतान दे दी, तो कोई दूध का भी प्रबंध कर। हाँ, तो बाण वो फिर दूध का प्रबंध भी हो गया। तो धीरे धीरे वह उस बालक ने अपने ने पालन लग गए। तो वो धीरे धीरे बड़ा होने लग गया और बिंजारा और बिंजारण की ज़िंदगी में खुशियाँ आने लग गई। जी हाँ, तो धीरे धीरे वो 16-17 साल का हो गया। 16-17 साल का हो गया तो बिंजारा और बिंजारण कहने लग गई, अब बेटा हमारे सिर पर कुछ कर्जा है। तो बोले, बेटा उरे एक सेठ है और तू सेठ का काम करने लग जा, सेठ का नौकरी करने लग जा, तो वो धीरे धीरे हमारा कर्जा उतर जाएगा, अरे घर का गुजारा चल जाएगा बेटा, घर का गुजारा हो जाएगा मतलब। तो वो बोलिया, ठीक है माँ। वो जान लग गया एक सेठ का काम करने। तो सेठ का घोड़े गाड़िया का काम था। घोड़े गाड़िया न चरा के ले आने लग गया, पानी पियाने लग गया, उसका घोड़िया का काम था। तो उन घोड़िया न चरा के ले आवे, पानी पियावे, यो काम उसका चलने लग गया है। तो बेबे एक दिन फिर वो घोड़ा न लेकर जंगल में निकल गया और जंगल में निकल गया तो वो उस बाघ के दौरे पहुंच गया जाके न। तो वे बाघ दौरा चलिया गया। तो बाघ में पेड़ पर बैठी बा छोरी, वो वह का नहीं देखकर, वह का नहीं देखकर, देख के और वो वापिस आ गया। तो वे देख के और आ गया। तो उस छोरा का तो खटक होगी, उसने तो रात में नींद ही ना आई। तो वे वो गया, अगले दिन फिर गया तो वो फिर नहीं देखे उसका नहीं। तो वह छोरी बोली, तू मने एक बात बता, काल भी तू मेरा कान देखा था और आज भी तू मेरा कान देख रहा है, तू या मने बात बताया, बात है कि? तो बेबे वो बोलिया, अब मन तो तेरे जैसी सुंदर स्त्री आज तक इस दुनिया में देखी नहीं है, मन तो तू सब तक सुंदर लग है। तो वो बोलिया, मैं तो तेरे तक शादी करना चाहूँ हूँ और इसलिए मैंने 2 दिन हो गए जो मैं उधर चक्कर काटन आऊँ हूँ। तो भाई मैंने तो तेरे तक प्रेम हो गया और तेरे तक प्यार हो गया। तो बेबे 16-17 साल की बात होगी, वह भी अपना भूल भलैया हो गया। तो बोली, सुन, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। तो बोली, ठीक है, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, बाकी शादी करने के लिए मैं तैयार। तो जी आ गया अपने घर आके वह के माँ बाप थे बंजारा और बंजारण उन तय कहने लग गया, अब मेरे लिए कोई लड़की मत ढूंढना। बोलिया, अब मैंने तो एक लड़की देख ली और बहुत सुंदर है वह, और शादी करूँ तो मैं उससे करूँ, ना तो मैं और किसी तो शादी को ना करूँ। बिंजारण बोली, अब बेटा हमारी जात की, पात की, हमारे हिसाब की, किताब की है या नहीं, तने बुझी या नहीं बुझी? तो बेबे बोलिया, वो छोरा, अब माँ चाहे कुछ भी हो वाह, मैंने शादी उससे करनी है। तो बेबे अगले दिन बंजारा और बिंजारण पहुँचे उड़े। तो वह तो बातचीत करी। तो वह बोली, देख मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जी। तो बेबे बंजारा और बिंजारण भी खुश थे, वह ले जाकर अपने बेटा ने और ब्याह लिया उसने।
ब्याले आए आ गए अपना घर में। तो बिंजारन ने सोची एक भाई हम तो किते भी अपना गुजारा कर लिया थे, जगह जगह डेरा ला के न, और अपने उस घर में चलेंगे। तो उन्हें सोची अपना पुश्तैनी घर में चलेंगे जी, तुम्हारे बड़े बुढ़े रहे थे, अरे भाई हमारे बेटे वो आ गई तो अपने घर में चलेंगे, हमारा तो गुजारा हो जाता नहीं रोड राडा पर कहीं भी डेरा लगा के। तो वे अपने गांव में चले जा हैं, अपने गांव में चले जा हैं। तो उड़े थी उनकी हवेली जिसने बोल रहे हैं। तो वे नीचे तो बिंजारन रहने लग गए, और ऊपर छोरे कर बहू का कमरा कर दिया अपने। तो वे शाम होगी, ऊपर छोरा नीचे बिंजारन। तो वह खेलन लगे चौपड़ सार। तो उसके छोरी के वह अपनी माँ वाली बात सारी याद आ जाए हैं। तो वह ने सोची अक मैं बूझू तो इस यो किस तरह के है। तो वह बोली उस छोरे ने अक तू कै साल का हो गया। तो वो बोलिया देख मन तो बेरा नहीं, अरे मेरे माँ बाबू ने बेरा मैं कै साल का हो गया। तो वह बोली जब बूझ के अपना माँ बाबू थे। तो वे वो नीचे आया बूझन, अब माँ मैं कै साल का हो गया। उसकी माँ बोली अब तू हो गया बेटा 17 साल का। तो वो गया ऊपर जाके बोलिया मैं हो गया 17 साल का। तो फिर वे बोली अब तू नू और बूझ क्या, तू दिन में पैदा होया था या रात में पैदा होया था। तो वे वो फिर आया नीचे। वो बोलिया माँ मैं दिन में पैदा होया कि रात में पैदा होया। तो बोली बेटा मैं न्यू भी बता, मैं महीना भी बता दूंगी, मैं साल भी बता दूंगी, पर मैं न्यू नहीं बता सकूंगी अब तू दिन में पैदा होया था तू रात में पैदा होया था। मैंने तो तू एक झुंड में मिला था, और मैंने तो बेटा तू उत्तर ठाया था। तो वे छोरे कभी झटका सा लग गया नू कही जब उसके माँ बापू ने। तो वो गया ऊपर जाके बोलिया अब मेरे माँ बाबू तो न्यू कहे हैं, मेरे माँ बाबू तो न्यू कहे हैं अक बेटा हमने तो तू एक झुंड में मिला था, हमने को नहीं बेरा तू दिन में पैदा होया था कि रात में पैदा होया था। तो फिर बोली वाह अब जा तू न्यू और बूझ क्या, जब तू उन्हें पाया तो तेरे शरीर पर कपड़ा था, तू नंगा था। तो वो बोलिया मैंने न्यू हंडाई जागी तू पूरी रात। तो वे उसका छो उठ गया अनु बोले मैंने न्यू हंडाई जागी तू पूरी रात, क्या चक्कर कटवा लिए मेरे तने। तो नू बोली कोई बात नहीं एक बार और बूझेगा। तो वे वो फिर नीचे आया, फिर बोलिया माँ जब मैं तने पाया जब मेरे शरीर पर कपड़ा था या नहीं था। तो बोली बेटा तेरे शरीर पर कपड़ा था, एक साड़ी का पल्ला पाड़ के लिपट रहा था तेरे। फिर जाके बताई उसने। तो बोलिया मेरे ऊपर तो एक साड़ी का कपड़ा लपेट रखा था। तो बोली आके जा तू नू बूझ क्या, वो साड़ी का कपड़ा से एकना से तेरी मामा ने दिखा देगी वो साड़ी का कपड़ा। तो वो बोलिया फिर मैं नहीं जानता, मेरे ऊपर नीचे चक्कर कटवाने लाग रही है, इतना 1 घंटा हो गया, मैंने जाऊँ ही मेरे बस की कोन्या। तो बोली ना जाना पड़ेगा एक बार और जा, बोली मीठी मीठी एक बार और जा मेरे खातर तो नहीं जाना पड़ेगा। तो वो फिर आया बेचारा नीचे आया। तो बोलिया अरे माँ वो साड़ी का कपड़ा है। तो वह की माँ बोली हाँ बेटा दरिया हो साड़ी का कपड़ा। तो साड़ी का कपड़ा ने बोलिया माँ दिखा दे लिया। तो वो वह की माँ ने वो दे दिया वो कपड़ा, ने बोली ले बेटा ये साड़ी का कपड़ा है। तो वो लेके गया वह साड़ी का कपड़ा ने, अनु बोलिया ले यो साड़ी का कपड़ा। तो वे उसने तो जान दिए पहचान लिया वो साड़ी का कपड़ा। तो वह का तो बेबे खटक लाग गई और अपनी माँ ने लागी गाल बकन, अरे पापन तने मेरे यही लेख लिखे थे, अरे रंडी तने यही लेख लिखे मेरे, तू पोथी पतरे लेके बैठा कर दी तने मेरे यही लेख लिखे। तो बेबे बोली फिर अक मैंने कोशिश तो बहुत करी मिटान की पर ये तो कोन्या मिटे। तो वह उस औरत बोली अक तू बैठ मैं ई भाई थोड़ी बार में। तो बेबे वहाँ गई फिर ऊपर जाकर उसने तो नीचे न सिर करके डाक मारी। तो बेरा वह पर्दी एक साथ मर गई। तो ना तो बिंजारन बेरा ना बिंजारन बेरा या क्यों मरी, ना उस छोर ने बेरा या क्यों मरी,
पर उसने नहीं उबेरा पड़ गया था। तेरी माँ ने ये तेरे लेख लिखे थे और ये तेरे सारे पूरे हो गए, ये लेख लिखे होड़े और तेरे ऊपर सारी न्युक्की न्युया कहानी लिखी गई और जो बेमाता लेख लिखा है उनने कोई टाल नहीं सकता। तो भाई यह कहानी न्युक्की ने उसकी बेटी के ऊपर थी और भाई कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भैया बात वह कह के गई अपनी माँ तक, माँ ऐसे लेख तू और किसी के मत लिख दिए, तने मेरे तो लिख दिए हैं पर ऐसे लेख और किसी की मत लिखिए कि जो तेरी कोख पैदा हो और उससे तो तू ब्याह करे। राम राम जी, कैसी लगी मेरी लघु कथा और कमेंट में ज़रूर बताना जी। और राम राम जी सभी को, बाय बाय। और क्या बोलूँ।